नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जरा सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हो, निश्चिंत बेफिक्र, तभी पता चले कि आपके घर में मौत घुस आई है। कैसे दहशत में आ जाएंगे आप। कोटा में भी ठीक ऐसा ही हुआ एक दंपति के साथ, जिनके घर में अचानक एक पैंथर घुस आया। घटना महावीर नगर इलाके की है, जहां पैंथर एक मकान में घुस गया। उस समय घर में पति पत्नी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत दिखाई और खुद को कमरे में बंद कर वन विभाग को इस घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद वन विभाग की टीम और महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर उसका रेस्क्यू किया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। पैंथर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। शोले भड़के और देखते देखते सब कुछ जलकर हो गया राख। तस्वीरें साउथ मुंबई की है, जहां चर्च गेट इलाके में फैशन स्ट्रीट की कई दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ करने का मौका तक नहीं मिला। देखते देखते आग विकराल होती गई और दुकानों में रखे सामान चपेट में आते गए। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई। आग पर काबू पाने के लिए इलाके के ट्रैफिक को काफी देर तक रोक दिया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक कई दुकानें जलकर पूरी तरह राख में तब्दील हो चुकी थी। बता दें कि फैशन स्ट्रीट साउथ मुंबई में आजाद मैदान के पास MG रोड पर सड़क के किनारे कपड़ों की दुकानें लगाती है। आग की आसमान छूती लपटें और धू धू कर जलते कारखाने। गगनचुंबी आग की लपटें डराने वाली हैं। धधक रही आग को देखने के बाद हर कोई सहम गया। हादसा महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ, जहां कारखानों में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कई घंटे तक कारखाने जलते रहे। इस भीषण आगलगी में लाखों के नुकसान का अनुमान है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। औरंगाबाद के फेसर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब धनबाद टेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस की बॉगी की छत पर एक युवक चढ़ गया और हाई वोल्टेज विद्युत प्रवाहित ओवरहेड वायर को छूने का प्रयास करने लगा। स्टेशन पर खड़े लोगों ने उस युवक को ऐसा करते देखा तो यात्रियों में से ही कुछ युवक बॉगी की छत पर चढ़ गए और उसे ऐसा करने से रोकने लगे, लेकिन युवक बार बार तार को छूने का प्रयास कर रहा था। देखिए कैसे ये सनकी युवक ट्रेन की छत पर खड़े होकर बिजली के तारों को छूने की कोशिश कर रहा है। नीचे खड़े लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। फिर स्टेशन मास्टर ने ओवरहेड वायर की बिजली कटवाई, तब जाकर युवकों ने उस सनकी युवक पर काबू पाया और उसे नीचे उतारा। इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और लोग भी सनकी युवक की इस हरकत से दहशत में नजर आए। हालांकि उस युवक ने ऐसा क्यों किया, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है और न ही युवक की अभी तक पहचान हो सकी है। युवक को रफीगंज GRP के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ये खबर रेल यात्रियों को परेशान कर सकती है, क्योंकि उत्तर पश्चिम रेलवे की 18 रेलगाड़ियां रद्द होने जा रही हैं। हालांकि ये बदलाव कुछ दिनों के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक सप्ताह तक लाखों रेल यात्रियों के सफर पर इसका खासा असर नजर आएगा। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडलों पर मालखेड़ी गुना रेलखंड के बीच मलखेड़ी महादेवखेड़ी स्टेशन पर दोहरीकरण का काम शुरू हो चुका है। इसके कारण नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक किया जा रहा है और इसी ब्लॉक का सीधा असर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन पर नजर आएगा, क्योंकि NWR की 20 रेलें पश्चिम मध्य रेलवे से होकर गुजरती हैं, जो 10 से 17 नवंबर के बीच रद्द रहेंगी। ज्यादातर ट्रेन 1 से 2 दिन तक रद्द रहेंगी। अगर आप भी इन रेल खंडों पर सफर करने की योजना बना रहे हैं तो तारीख देखकर योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। 18 नवंबर से रूट को फिर से खोल दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग के लिए बदनाम अलवर जिले के रामगढ़ में भाईचारे की नई इबारत लिखी गई, जब मुस्लिम समाज के लोगों ने मामा बनकर अनाथ हिंदू बेटी का भात भरने की रस्म अदा की।
मामा बने रामगढ़ प्रधान नसरू खान ने हिंदू रीति रिवाज निभाते हुए बेटी की चाची को बहन मानते हुए चुनरी उड़ाई। इस नजारे को देख शादी में उपस्थित हुए रिश्तेदारों की आंखें भर आई। कस्बा निवासी आरुषि उर्फ कंचन का शुक्रवार को विवाह संपन्न हुआ। अंजुमन शिक्षा समिति के अध्यक्ष और पंचायत समिति प्रधान नसरू खां को जब ये खबर मिली कि आरुषि बचपन से ही अनाथ है, तो आरुषि का भात भरने की कवायद शुरू हुई। शुक्रवार शाम पूरी तैयारी के साथ प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में शिक्षा समिति के सदस्य आरुषि के घर भात देने पहुंचे, जहां पूरे रस्मों और रिवाज के साथ आरुषि का भात भरा गया। समिति ने 31,000 कैश सहित अन्य सामान और बारात के भोजन की व्यवस्था में भी सहयोग किया। चित्तौड़गढ़ अपने दुर्ग के लिए विश्वविख्यात तो है ही, यहाँ के सीताफल भी अपनी मिठास और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। देश और दुनिया में सीताफल की मांग को देखते हुए सरकार ने निम्बाहेड़ा मार्ग पर 3 साल पहले सीताफल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया था। यहाँ सीताफल के स्थानीय नस्ल के साथ ही अन्य उत्कृष्ट प्रकार की नस्ल के पौधे तैयार करने और उत्पादन भी किया जा रहा है। यहाँ 31 प्रकार के पौधे लगाकर उनका परीक्षण और विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके संतोषजनक नतीजे सामने आने लगे हैं। इस साल पहली बार इन पर फल आ रहे हैं। यहाँ पर 2.5 हेक्टेयर जमीन में 31 प्रकार के करीब 1450 सीताफल के पौधे लगाए गए हैं। सेंटर के ऊपर हमने लगभग 31 वैरायटी सीताफल की भी ग्रो कर रखी है, जिसमें से अभी इस वर्ष में लगभग 8 से 10 वैरायटी में फ्रूटिंग हुई है और अच्छा फ्रूटिंग हुआ है। जैसे आप देख रहे हो NM-1 का फ्रूट है, काफी अच्छा फ्रूट है। इसका लगभग 500-700 ग्राम का एक फ्रूट बन रहा है इसमें। देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी का शनिवार सुबह निधन हो गया। वे हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के कल्पा के रहने वाले थे। श्याम शरण नेगी ने बृहस्पतिवार को पहले ही पोस्टल बैलेट के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला था। नेगी ने पहली बार 1951 से 92 के चुनाव में हिस्सा लिया था, जो देश का पहला चुनाव था। जीवन के 106 बसंत देखने वाले नेगी ने 34वीं बार मतदान किया था। किन्नौर के कल्पा कस्बे के रहने वाले श्याम शरण स्कूल में टीचर के पद से 51 साल पहले रिटायर हुए थे। दरअसल भारत का पहला चुनाव फरवरी 1992 में हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुदूर आदिवासी इलाकों में खराब मौसम के कारण सर्दियों के दौरान मतदान कराना असंभव था। ऐसे में वहां मतदान 23 अक्टूबर 1951 को 5 महीने पहले हो गया। तब श्याम शरण नेगी स्कूल अध्यापक थे और चुनावी ड्यूटी पर थे। इसके कारण वे अपना वोट डालने सुबह 7 बजे किन्नौर में कल्पा प्राथमिक स्कूल में अपने मतदान केंद्र पहुंच गए थे और मतदान करने वाले पहले व्यक्ति बने। तब से लेकर मरने से पहले तक उन्होंने कभी भी अपना वोट बेकार नहीं किया। 8 महीने बाद 60 साल के शख्स की याददाश्त लौट आई। इसमें जीआरपी और स्वर्ग सदन आश्रम का बड़ा ही अहम योगदान रहा। 8 महीने के दौरान यहाँ के सेवादारों ने बुजुर्ग की दिन रात सेवा की। दरअसल 8 महीने पहले ग्वालियर के पास ट्रेन में घायल हालत में शख्स मिला। उसकी याददाश्त चली गई थी। जीआरपी ने इस शख्स को ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम भिजवा दिया। यहाँ युवाओं की टीम ने इस घायल का इलाज किया, जिससे 8 महीने बाद इसकी याददाश्त लौट आई। शख्स ने बताया कि वो नेपाल का रहने वाला है और उसका नाम गोपाल है। वो आगरा में नौकरी करने के लिए नेपाल से आया था। कुछ लोगों ने बस में उस पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया, फिर उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। 8 महीने से इसका फोन बंद होने से घर वालों को भी अनहोनी की आशंका थी, लेकिन अब सही सलामत होने की खबर लगते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पत्नी आर्थिक रूप से लाचार हो गई है, लिहाजा उसकी गुजारिश पर आश्रम की टीम ग्वालियर से शख्स को उसके देश नेपाल छोड़ने जाएगी, जहां उसके परिजन उसका इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश लगातार जारी है। हवा में पानी के छिड़काव के लिए एंटी स्मॉग गन का उपयोग किया जा रहा है। पानी के छिड़काव से हवा में मौजूद धूल के कण उसमें मिलकर नीचे आ जाते हैं, जिससे राहत की उम्मीद है। तस्वीरें कुतुब मीनार इलाके की हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में है। धुंध छाई है, इसकी वजह से दृश्यता कम है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा अनुशंसित प्रदूषण रोधी प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है।
इसमें गैर BS6 डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध भी शामिल है। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले को छोड़कर किसी भी डीजल ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली और नोएडा में प्राथमिक स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। नुकीले दांत, भीमकाय शरीर और शाही चाल, और हो भी क्यों ना ये जंगल के राजा जो ठहरे, जो अपने ये धुन में रास्ते पर जा रहे हैं, पर इन्हें देखने के लिए लोग सांस ही थाम कर बैठे थे। जैसे इस बाघ का दीदार हुआ, लोगों ने अपने कैमरे निकाल लिए और इनकी फोटो लेना शुरू कर देते हैं। पर ये जनाब सभी को इग्नोर करके अपने शाही अंदाज में झाड़ियों में छिप जाते हैं। दरअसल राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर की लगातार साइटिंग होने की वजह से इन दिनों पर्यटकों को खासा रास आ रहा है। सरिस्का में मेल और फीमेल टाइगरों की जबरदस्त साइटिंग हो रही है। सरिस्का क्षेत्र का कोर एरिया हो या फिर अलवर का बफर जोन, हर जगह टाइगर दिखते हैं। पर्यटकों की जिप्सी के नजदीक से टाइगर ST-21 गुजरा तो पर्यटक रोमांचित हो गए। टाइगर के साथ पर्यटकों ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। इस तरह नजदीक से टाइगर को देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लिहाजा इस गुलाबी ठंड का आनंद इंसानों के साथ साथ मुर्गे भी उठाना नहीं भूलते। यही वो मौसम होता है जब देसी लड़ाके मुर्गों को धूप में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। रांची के धुरवा के मौसीबाड़ी में मुर्गों को गुलाबी ठंड के बीच लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान मुर्गों की उम्र और स्टेमिना का खास ख्याल रखा जाता है। लड़ाई के दौरान जिस मुर्गे की सांस फूलने लगती है उसे तुरंत लड़ाई से हटा लिया जाता है, क्योंकि उनके जख्मी होने का खतरा बढ़ जाता है। इन मुर्गों को खाने के लिए गेहूं और बाजरा जैसे मोटे अनाज दिए जाते हैं ताकि वे बलवान और ताकतवर बन सके। इन मुर्गों की कीमत उनकी ट्रेनिंग के बाद हासिल की गई क्षमता के अनुसार बढ़ती है। जो मुर्गा लड़ाई में तेज होता है ना, उसका उस हिसाब से रेट लगता है। ये कमजोर रहेगा तो 700, अगर अच्छा कंपटीशन लड़ने में तैयार हो रहता है तो कम से कम 10,000, 12,000, 8,000 मैक्सिमम रेट रहता है। नव्य भव्य काशी में देव दीपावली पर स्वर्ग जैसा नजारा होगा, जिसका साक्षी विश्वनाथ धाम भी बनेगा। उद्घाटन के बाद विश्वनाथ धाम पहली देव दीपावली की छटा निहारेगा। इसके लिए विश्वनाथ धाम को भी 80 लाख रुपए के फूलों से अलौकिक रूप दिया जाएगा। कोरोना के 2 साल बाद इस बार काशी में भव्य देव दीपावली होने जा रही है। 7 नवंबर दिन सोमवार को होने वाले इस भव्य आयोजन के दौरान 10 लाख दियों से बनारस के सभी घाट रोशन होंगे, जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग वाराणसी आ रहे हैं। ऐसे में विश्वनाथ धाम को एक बार फिर से उसके लोकार्पण की तर्ज पर सजाया जा रहा है। इसे यादगार बनाने के लिए सरकार की ओर से इसके लिए 80 लाख रुपए फंड दिए गए हैं। मान्यता है कि देव दीपावली यानी ऐसा दिन जिस दिन देवता काशी के गंगा घाटों पर आकर दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला देव दीपावली का पर्व इस बार चंद्र ग्रहण के कारण 7 नवंबर को ही मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की नर्मदा नगरी का वातावरण इन दिनों शिवमय हो गया है। 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिव भक्त रुद्र निर्माण कर देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जिससे नर्मदापुरम में चहुओर शिव भक्ति की बयार बह रही है। नर्मदा अंचल की धार्मिक पहचान बन चुका 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ मनाया जा रहा है। 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण महोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बूढ़े जवान भी जुटे हैं। 7 दिनों तक चलने वाले आयोजन में जिले और आसपास से बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि रुद्र निर्माण और महाभिषेक का संकल्प देश की खुशहाली के लिए लिया गया है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा शिवलिंगों का निर्माण किया जा चुका है। 125 करोड़ शिवलिंग बनाने के पीछे उद्देश्य है कि देश के हर व्यक्ति के हिस्से में एक शिवलिंग निर्माण का पुण्य आए, जिससे उसे सुख शांति की प्राप्ति हो और देश समृद्ध हो सके। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में कृषि विभाग की प्रदर्शनी किसानों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र रही है। इसके मद्देनजर 2022 सोनपुर मेले में कृषि प्रदर्शनी को लेकर खास तैयारी की जा रही है।
इसके लिए कृषि विभाग के वरीय अधिकारी चुने गए सफल किसानों के साथ बैठक कर कार्य को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार कृषि प्रदर्शनी में किसानों के लगभग हर सवालों का जवाब उपलब्ध होगा। साथ ही कई तरह के नई नस्लों का भी समावेश कृषि प्रदर्शनी में किया जाएगा। किचन गार्डन से लेकर फ्लोर गार्डन तक की जानकारी किसानों को दी जाएगी और यही नहीं, अन्य जरूरी जानकारियां भी एक ही कैंपस से किसानों को हासिल हो पाएगा। कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने बताया कि कृषि विभाग की अच्छी खासी तैयारी चल रही है। कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, भूमि संरक्षण निदेशालय सभी मिलकर कार्यक्रम बना रहे हैं। महाकाल नगरी उज्जैन में शुक्रवार से 10 दिवसीय हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हो गई। मेले का शुभारंभ शुक्रवार रात को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। कोरोना काल के बाद हो रहे इस आयोजन से व्यापारियों को खासी उम्मीद है। जिला अस्पताल की ओर से कालिदास अकादमी में आयोजित हो रहा मेला 3 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा फूड जोन अलग से बनाया गया है। मेले में करीब 300 से अधिक दुकानें लगी हैं। इनमें से 251 टीन शेड वाली और 150 खुले मैदान में लगाई गई हैं। देश के कई राज्यों से कारोबारी अपने उत्पाद के साथ इस मेले में आए हुए हैं। व्यापारियों ने कहा कि कोरोना काल के बाद इस पहले मेले में उन्हें अच्छे कारोबार की उम्मीद है। परियोजना अधिकारी अजय भालसे ने कहा, मेले में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं मेले में सांस्कृतिक आयोजन के लिए मंच भी बनाया गया है। 16 नवंबर तक चलने वाले मेले के बीच में 2 रविवार पड़ रहे हैं, लिहाजा भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाने और वोटिंग में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कई दिव्यांग हस्तियां शामिल हुई। इसका आयोजन नई दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग सभी प्रक्रियाओं और कामकाज को आसान बनाने की सोच और उसे वास्तविक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन के दौरान मेघालय के म्यूजिक बैंड लाइट आफ्टर डार्क ने अपनी प्रस्तुति दी। इसमें आयोग की राज्य दिव्यांग हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें दृष्टिबाधित कलाकार शामिल थे। वहीं दिल्ली के दिव्यांग नृत्य कलाकारों ने बहुत ही भावनाशील और प्रेरणास्पद प्रदर्शन किया। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं के लिए आयोग की विभिन्न पहलों को दर्शन वाली एक लघु फिल्म दिखाई गई, जिसके तहत चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। देश में पहली बार इलेक्ट्रिक कार से फॉर्मूला ई रेस होने जा रही है। इस रेस का मकसद पर्यावरण को बचाने का संदेश देना है, साथ ही ई व्हीकल को बढ़ावा भी देना है। इसे लेकर शुक्रवार रात को दिल्ली में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ई रेसिंग कार को लॉन्च किया गया। ये कार 2.7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। कार्यक्रम में शिरकत करने आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से देश में ई व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी। ये एक बड़ा इवेंट है। ग्रीन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ऐसे इवेंट्स जरूरी है। बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का भविष्य है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करना है। एबीबी फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 11 फरवरी को हैदराबाद में होने जा रहा है। एबीबी फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 11 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 2 टीमें भारतीय हैं। हैदराबाद ई प्रिक्स देश का पहला नेट जीरो कार्बन मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। इन मूंछों की धार तलवार से तनिक भी कम नहीं है, इसलिए बचकर रहना। अरे ये क्या, ये मूंछें हैं या फिर रस्सियां? बचकर रहना भाई, इसमें जकड़े गए तो छूटना मुश्किल। अरे इतनी लंबी मूंछें कि इसकी लंबाई मापने के लिए दोनों तरफ लोगों को लगाना पड़ा। नुकीली मूंछें, धारदार मूंछें, रस्सियां जैसी मूंछें। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला में राजस्थानी संस्कृति और आन बान शान से जुड़ी विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें सबसे खास रहा मेला मैदान में आयोजित मूंछ प्रतियोगिता, जिसमें अलग अलग जगहों से आए 8 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राजसी ठाठ के साथ सज धज कर पहुंचे प्रतिभागियों ने अपने आकर्षक और रोबीली मूंछों का प्रदर्शन किया।
जिसे देखकर विदेशी मेहमान भी तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाए। प्रतियोगिता में रूस के भी पर्यटक ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों ने एक एक करके अपनी मूंछों का प्रदर्शन किया और अंत में निर्णायक मंडल ने पाली के रामराज पुरोहित को विजेता घोषित किया, जबकि गणपति सिंह उप विजेता रहे। अपनी बल्लेबाजी से विरोधियों के दिल में दहशत भरने वाले विराट कोहली 34 साल के हो गए हैं। इस खास मौके को विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में सेलिब्रेट किया, जहां विराट कोहली ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ केक भी काटा। विराट कोहली के अलावा टीम इंडिया के मेंटल कंडीशनिंग एक्सपर्ट पैटी उपटन का भी जन्मदिन मनाया गया। कोहली और उपटन का जन्मदिन 5 नवंबर को ही आता है। कोहली और उपटन ने एक साथ केक काटा और कोहली ने सबसे पहले उपटन को केक खिलाया। इस दौरान टीम इंडिया के प्लेयर्स मस्ती के मूड में भी नजर आए। इस सेलिब्रेशन का वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि केक काटने के बाद जब कोहली पंत को केक खिलाने जाते हैं तो पंत कोहली के चेहरे पर केक लगाते हैं।